नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है और सब ये सोच रहे हैं कि अब आगे एजुकेशन को लेके क्या चीज़ें बनेंगी और आगे क्या हो सकता है। क्या हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं क्या वो अपना पद छोड़ेंगे या उनको पद से हटाया जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें उसकी कुंडली की आवश्यकता होती है। कुंडली अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास करूंगा कि ज्योतिषीय गणनाओं से हम एक रूपरेखा बना सकते हैं कि इसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। बृहस्पति पूरे 12 वर्षों का समय लेकर आ गए वापस से अपनी कर्क राशि में। सूर्य भी 16 जुलाई का जो समय रहने वाला है वो भी कर्क में गोचर कर जाएंगे। शुक्र का केतु के साथ कॉम्बिनेशन बनाना सिंह राशि के अंदर और बृहस्पति का कर्क राशि में अपनी अच्छी डिग्रीज के साथ आगे बढ़ना। जैसे जैसे किसी ग्रह की डिग्री बढ़ती है वो ग्रह बलवान होता जाता है। अब बुध जो है वो भी मिथुन राशि में आ गए और जो शनि देव हैं वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी ये जो ग्रहों की स्थिति है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत अनुकूल होने वाली है। कैसे, आइए समझते हैं। सूर्य हैं हमारे, अगर हम समझे ध्यान से तो कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई बहुत नामी प्रसिद्धि व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़बरदस्त ऑरा हो, लोग फॉलो करें, पसंद भी करें और ना पसंद करें। सूर्य की कमजोरी भी दर्शाती है। ये सब सूर्य से है। बृहस्पति के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि उच्च के बृहस्पति का ऑरा ये सूर्य को पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जाने वाला है। यानी कि देश और दुनिया के अंदर जो सबसे सर्वोच्च लोग हैं वो कुछ ऐसे डिसीजन लें ज्ञान को, धर्म को और हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, क्योंकि बुध मरकरी ये जाने वाले हैं मिथुन राशि के अंदर और कॉम्बिनेशन अब इतना अच्छा होने वाला है ये कि कुल मिला के कि जनता के फेवर में कोई बात ऐसी हो या जनता की बात को पहले सुना जाए, समझा जाए। क्योंकि मेरे पास जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी कुंडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर गणनाओं को समझा जाए तो यस, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो जनता चाहती है उनके फेवर में बात हो, जनता जो चाह रही है उनके फेवर में चीज़ें हो, जो वो सोच रही हैं वैसा ही डिसीजन हो। यानी ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती है कि उनको पद से हटा के कोई और पद दे, क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर मैं वैसे समझूं प्रैक्टिकल तरीके से तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर ज्योतिषीय गणनाओं से इसको देखा जाए, समझा जाए तो बृहस्पति और बुध एजुकेशन, धर्म, ज्ञान इसकी वृद्धि को बढ़ा रहा है और सूर्य का कॉम्बिनेशन यानी कि क्या दर्शाएगा कि जो सबसे सर्वोच्च हैं वो कोई ऐसा डिसीजन लें जो जनता के फेवर में हो। ऐसा आपको बहुत जल्दी सुनने में आएगा। यानी कोई और आ जाए एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ, उनके पद को चेंज कर दिया जाए या किसी और को नियुक्ति दी जाए। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा फोकस लगती हैं और ऐसी कॉम्बिनेशन बनते हुए मुझे नज़र आते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनको कोई और पद दे दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम से हटा के किसी और मंत्रालय के अंदर उनको पद दे दिया जाए। क्योंकि मेरे पास कुंडली अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, लेकिन बदलाव तो सुनिश्चित है, बदलाव तो होगा ज़रूर। ये कॉम्बिनेशन ग्रहों की चाल बताती है। यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर बड़े चेंजेस आना, एजुकेशन के अंदर कोई नई नींव रखी जाए, एजुकेशन के अंदर कोई नए प्रोजेक्ट्स आएँ और एजुकेशन मिनिस्टर क्या पता चेंज भी कर दिए जाएं। ऐसी भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं। कोई और नियुक्ति दे दी जाए, उनके अलावा उनको किसी और पद पे भेज दिया जाए, ऐसे चांसेस यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने का था। कुंडली होती है तो हम बारीकी समझा पाते हैं, लेकिन ग्रह गोचर से, जिसे हम प्रश्न कुंडली भी कहते हैं, उसके अनुसार हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यस, ऐसे चांसेस बनते हैं कि जनता के फेवर में बात हो, जनता के लिए बात हो और सबसे सर्वोच्च व्यक्ति हैं उनके जो बातें हैं वो जनता को थोड़ी बहुत पसंद आने लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।